कि जो अग्निकांड हुआ था उसमें जब राज्य सरकार दे सकती है तो ये इस अग्निकांड में पीड़ित परिवारों को क्यों नहीं मुआवजा मिल रहा है। कल से सरकार के मंत्री आ रहे हैं, एमएलए सभी आके गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को अभी आर्थिक रूप से उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इस वक्त हम जोधपुर के एमजीएच अस्पताल के मोर्चरी के बाहर हैं, जहां पर डीएनए परीक्षण और पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद परिजनों को शव जो है वो सुपुर्द किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीमें जो है वो सुनिश्चित तरीके से सभी परिजनों को शव दे रही है और कुछ शव जो है वो परिजनों के पैतृक गांव पहुंच चुके हैं, लेकिन एक ही गांव के 5 चिराग जो है वो बुझ गए थे, जिनमें जो जैसलमेर के जवान जो है जो अपने परिवार के साथ इसी बस में आ रहे थे और वो इसी हादसे में जलकर जो है वो राख हो गए थे। लेकिन उनके परिजन जो है वो आज मोर्चरी के बाहर धरने पर है, तो देखिए उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी मांगे। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जलालुद्दीन है। जो ये सब लोगों की मांग, एक ही मांग है कि जो जिस तरीके से शवों को पोस्टमार्टम किया गया है और उनको प्रशासन के द्वारा थोपा जा रहा है कि आप लेके जाओ, जबकि प्रशासन से हमारी ये मांग है कि अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया है। सिर्फ ये हमें आश्वासन देके गया है कि हम इनको बढ़िया पैकेज देंगे, लेकिन हम जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे यही मांग करते हैं कि जो ये ग्रामीण जो लोग थे इनको कम से कम अच्छा मुआवजा दिया जाए, जो जहाँ से इनके कई लोगों के घर खाली हो गए हैं। जैसलमेर ज़िले के 6 लोग घर से चले गए। उनको यही निवेदन है कि सरकार इनको बड़ा मुआवजा दे। सरकार, हमारे जैसलमेर के विधायक है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ओर से भी कुछ घोषणा करें। जो अपनी ओर से जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब घर के हैं, उनको आपके मद से या आपके कोटे से गरीब घरों को कुछ घोषणा करें। तो ये हम पूरी तरीके से हमारे विधायक से और सरकार से तो मांग ही कर रहे हैं। अभी तो हम जो लोग भर्ती थे उसके इलाज में लगे हुए थे। अब हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए। जो भी जिम्मेदार जैसलमेर का प्रशासन थे उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिला कलेक्टर जिम्मेदार व्यक्ति है, उसने बस के अंदर पटाखे बताए जा रहे हैं, बसों की चेक नहीं करना। आपने एक जो बांसवाड़ा के अंदर जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके स्क्रीन के ऊपर कोई गलती हो गई थी, उस आईएएस अधिकारी को आपने तुरंत हटा दिया था। तो एक जिला कलेक्टर को एक देश लेवल का जो ये कांड हुआ है उसमें अभी तक जैसलमेर के परिवहन विभाग है, जैसलमेर का जिला प्रशासन है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब इस बसों को इस प्रकार से भर के लेके जा रहे हैं, जैसे रैलियों में बसें जा रही है वैसे भर के, लेकिन मैं प्रशासन से पूरी यही मांग करता हूँ उक्त कार्रवाई के अंदर जिस प्रकार से जिम्मेदार अधिकारी है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और जो गरीब लोग हैं उनको उचित न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले। मैं सरकार से बार बार यही निवेदन करता हूँ। भजन लाल जी जब यहाँ आए थे तो हम लोगों को कह के गए थे कि हम आपको उचित मुआवजा दिलाएंगे। उसके बाद उनके प्रतिनिधि आए, सिर्फ 2 मिनट बात करके चले जाते हैं। किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई संवेदना नहीं की। भजन लाल जी जब जैसलमेर आए तो उनको वो जब उनको शवों के ऊपर फ़ोटो ले गए, अपलोड करके चले गए, उनको कम से कम जो परिवार थे उनकी घर की स्थिति देखनी चाहिए थी कि घर में उनके क्या स्थिति है, कौन कमाऊ है। लेकिन उन्होंने अपने फ़ोटो खिंचवाए। प्रशासन था जो जोधपुर हॉस्पिटल में जब आए तो पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री के जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत लगा रहा। किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई की गई है वो गरीब आदमी है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। यदि बड़ा धनवान होता तो आज कोई बड़ा मुआवजा मिलता। लेकिन मैं प्रशासन से बार बार यही कहता हूँ कि गरीब दिन दिहाड़ी के मजदूरी वाले हमारे जो जैसलमेर के भी हैं और कई बाहर के भी गरीब लोग, उनको मुआवजा दे ताकि उन लोगों को जो उनके कई के एक पुत्र था, किसी के एक पुत्र था, किसी के पूरा परिवार ख़त्म हो गया तो उनका कोई सहारा नहीं है। वास्तविक मांग है हमारी। हम कोई बेवजह किसी से मांग नहीं कर रहे। वास्तविक मांग है हमारी। ये मांग आप मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि ये मांग हमारी जायज़ है। इसको पूर्ण रूप से जल्दी करें। जी सर, क्या कहेंगे? इस बारे में मेन जो ये सारे पीड़ित परिवार से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं लवारन गांव से पूर्व सरपंच मोहम्मद आरा। मेनली ये है कि पिछले 2 दिन से ये घटनाक्रम जो हुआ है
कल से सरकार के मंत्री आ रहे हैं, एमएलए सभी आके गए हैं और घोंगरा अग्निकांड जो हमारे क्षेत्र में हुआ था उसमें पीड़ित परिवारों को 17-17 लाख रुपए सरकार का जो पैकेज डिसाइड हुआ था, तो वैसा का वैसा अग्निकांड ये भी है। हम कल से ये हमारी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम का, डीएनए टेस्ट का ये सारा फटाफट कार्य चल रहा है, लेकिन पीड़ित परिवारों को अभी आर्थिक रूप से उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा कोई पैकेज डिसाइड हो के वो हमें लिखित रूप में यहाँ पर भेजें, ताकि हम पीड़ित परिवारों को वो लाभ दिला सकें। अभी जिस हादसे में 5 घर के चिराग बुझ गए, तो उनके परिजन में अब पीछे कौन कौन है? उनके एक बड़ा भाई है जो यूरोप में, मैंने कल भी बात करी थी, यूरोप में, वो आज 2 बजे यहाँ पहुँचेंगे। और माताजी की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, उनको जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अभी गांव में, और भाई अभी 2 बजे। बाकी उनके 5 सदस्य वो तो डेथ हो गई, पूरा परिवार है वो ख़त्म हो गया। पीछे माँ है, वो वृद्ध माँ है, कम से कम 70 साल उनकी एज है। उनकी स्थिति बड़ी नाजुक ख़राब है अभी एट कंडीशन। और वर्तमान में उनका जो बड़ा बेटा है वो यूरोप से अभी आ रहा है। आपकी अब मांग है कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए। हमारी मेन ये है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजे, राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा डिसाइड करके वो फिक्स जो पैकेज है वो हमारे को बताया जाए। उसके बाद में ही यहाँ पर जो ये परिजन बैठे हैं वो बॉडीज उठाएंगे। अगर जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी आप ऐसे ही धरने पे बैठे? बिल्कुल, यहाँ पर सारे जो परिजन हैं वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे कि जो अग्निकांड हुआ था उसमें जब राज्य सरकार दे सकती है तो ये इस अग्निकांड में पीड़ित परिवारों को क्यों नहीं मुआवजा मिल रहा है। तो मैंने उस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं। तो देखिए, अब आपने इनकी मांग तो आप सुन ही चुके होंगे कि हमारी अब तक करीबन 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिजनों को जो है अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजे की घोषणा की जाती है पीएम द्वारा कि 2-2 लाख रुपए सभी घायलों को, और जितने भी मृतक घायलों को 50,000 और मृतक जो है उनको 2-2 लाख की घोषणा की जाए। लेकिन अभी तक ना तो किसी परिजन को ये मुआवजा दिया गया, और वहीं जिस परिवार के 5 चिराग एक साथ बुझ गए थे उनकी माताजी जो है उनकी हालत बेहद स्थिति जो है वो ख़राब है, और उसी को लेकर आज उनके जितने भी परिजन वो मोर्चरी के बाहर धरने पर है, और उनकी मांगे तो आप सुन ही चुके होंगे। तो देखिए, ऐसे ही तमाम प्रकार की पल पल की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।